सोने चांदी का जादुई पलंग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम और दया का भाव था। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही सरल और मेहनती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वे हर हाल में संतुष्ट रहते थे। संघर्ष और उम्मीदें। रघु रोज भोर होते ही जंगल जाता और लकड़ियां काटकर शहर में बेचता। कभी कभी बारिश की वजह से लकड़ियां गीली हो जाती तो कोई खरीदता नहीं। कभी कभी लकड़ी के दाम इतने गिर जाते कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी वह बस कुछ ही पैसे कमा पाता। लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। एक दिन उसकी पत्नी ने उदासी भरे स्वर में कहा, रघु, हम कितने समय तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे? कभी कभी लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं। रघु मुस्कुराया और बोला, गौरी, भगवान मेहनती लोगों की परीक्षा लेते हैं। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। वो रहस्यमय मुलाकात। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय रघु को एक बूढ़ा साधु मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। रघु ने विनम्रता से कहा, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आइए, मेरी झोपड़ी में कुछ विश्राम कर लीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया में बहुत कम लोग बगैर स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रघु ने सिर झुकाया और बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मेहनत रंग लाए। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक चमकता हुआ सोने चांदी का पलंग निकाला। यह कोई साधारण पलंग नहीं है। इस पर जो सोएगा उसे उसकी मेहनत और ईमानदारी के अनुसार इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये पलंग स्वार्थी और लालची लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जादू की शुरुआत। रघु उस पलंग को लेकर घर आया। गौरी उसे देखकर चौंक गई। रघु, ये तो बहुत कीमती दिखता है। कहीं तुमने इसे गलत तरीके से तो नहीं पाया? रघु ने पूरी कहानी बताई और गौरी भी उतनी ही हैरान थी। उन्होंने तय किया कि आज रात वे इस पलंग पर सोकर देखेंगे। रात हुई और जैसे ही वे पलंग पर सोए, कुछ अजीब हुआ। उन्होंने सपना देखा कि वे एक बड़े महल में हैं, जहां उनके आसपास सोना चांदी बिखरा हुआ है। नौकर चाकर उनका आदर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक आवाज आई, ये सब तुम्हारी मेहनत और भलाई का फल है। लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच करोगे या किसी का दिल दुखाओगे, तो ये सब गायब हो जाएगा। सुबह जब वे उठे, तो उनकी झोपड़ी सचमुच बदल गई थी। उनके घर के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हो गए थे और घर पहले से बड़ा और सुंदर हो गया था। समृद्धि और लालच का इम्तिहान। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। रघु का व्यापार बढ़ने लगा और लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और गौरी भी दान पुण्य में विश्वास रखती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ लोगों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। एक लालची व्यापारी ने कहा, रघु, अगर तुम ये पलंग मुझे बेच दो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तुम्हें फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु ने इनकार कर दिया, लेकिन मन में एक हल्की सी दुविधा आई, अगर इतना धन मिल जाए तो जीवन और आसान हो जाएगा। फिर एक और घटना हुई। गांव के कुछ लोग रघु के पास मदद मांगने आए, लेकिन इस बार उसने उन्हें टाल दिया। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आने लगा और फिर एक रात जब वह पलंग पर सोया, तो उसने एक डरावना सपना देखा। उसके चारों ओर अंधेरा था और कोई कह रहा था, तुम्हारे दिल में अब पहले जैसी भलाई नहीं रही। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि वह फिर से अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में है। पुनः जागरण। रघु घबरा गया। उसने गौरी को उठाया और सारी बातें बताईं। गौरी की आंखों में आंसू थे। रघु, हम कहाँ गलत हो गए? रघु समझ गया कि उसने स्वार्थ और अहंकार को अपनी अच्छाई पर हावी होने दिया था। उसने फिर से अपनी पुरानी ईमानदारी और मेहनत से काम करने का फैसला किया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी और जल्द ही उसकी मेहनत फिर रंग लाने लगी। हालांकि जादुई पलंग कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसने सिखा दिया कि असली चमत्कार दिल की अच्छाई और मेहनत में होता है, न कि किसी जादू में। अंतिम संदेश। रघु और गौरी ने फिर से अपने पुराने लेकिन ईमानदार जीवन को अपनाया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा सुख सिर्फ धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में है। और शायद कहीं दूर वो साधु मुस्कुरा रहा था। वास्तव में सबसे बड़ा जादू इंसान के दिल की भलाई होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी?